हेलो एवरीवन, मैं संदीप राजभर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर कंपनीज एक्ट के अंदर कितने टाइप के ऑडिट होते हैं, कब उनका ट्रिगर पॉइंट होता है, कब उनको अपॉइंट करना है, कब उनको अपॉइंट नहीं करने से चलेगा, किन के लिए वो ऑडिट मैंडेटरी है, किन के लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाला है। सबसे पहले तो हमारा जो जोन होने वाला है वो होने वाला है प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। ठीक है, एक ओपीसी आ जाएगी इसके अंदर, एक निधि कंपनी आ जाएगी, ठीक है ना, एक सेक्शन 8 कंपनी आ जाएगी। ये सारी कंपनीज इसके अंदर फॉल करती है। इस वीडियो में ये सभी बेनिफिटेड होंगे। ठीक है, इन सभी चीजों के अलावा लिस्टेड कंपनियों के कुछ कुछ और चीजों के ऑडिट होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के हो गए वहाँ पे, तो उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे और भी जो भी बाकी स्ट्रक्चर होते हैं ना कंपनी के, वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सबसे पहले सर कितने टाइप के ऑडिट होते हैं और कब उनको अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। टाइप ऑफ ऑडिट मतलब सर मैंने तो एक ही सुना था, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को हम लोग अपॉइंट करते हैं सेक्शन अंडर सेक्शन 139। ठीक है, 139 के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करना इज मैंडेटरी, और ये हर कंपनी को अपॉइंट करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ यू हु यू आर। आप प्राइवेट हो, पब्लिक हो, स्मॉल कंपनी, ओपीसी हो, जो भी हो, आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो सर चाहिए। ठीक, ये मैंडेटरी है। दूसरा, इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर अंडर सेक्शन 138 अपॉइंट करना होता है। लेकिन गुड न्यूज इज इंटरनल ऑडिटर सबके लिए अपॉइंट करने का जरूरत नहीं है। वही पब्लिक कंपनियां, देखो लिस्टेड कंपनियों में तो हर लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का बोल रहा हूँ, हर वो पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, बोरोइंग एंड डिपॉजिट, ठीक है, ये चार क्राइटेरिया के अंदर जहां भी अब वो फंस जा रहा है, अगर कोई भी क्राइटेरिया ट्रिगर कर गया तो उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाएगा। टर्नओवर कितना है सर, 200 करोड़ से ज्यादा का अगर टर्नओवर है तो उस सिचुएशन में आपको पेडअप, आपको एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। ठीक है, डिपॉजिट अगर 25 करोड़ से ज्यादा का है तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। बोरोइंग अगर 100 करोड़ से ज्यादा का है तो फिर आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। और पेड अप शेयर कैपिटल अगर आपका 50 करोड़ से ज्यादा है तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। ठीक है सर। प्राइवेट कंपनी के केस में सर कौन कौन, प्राइवेट कंपनी के केस में पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया नहीं देखना है और डिपॉजिट का क्राइटेरिया नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो आपको इंटरनल ऑडिटर के बारे में सोचना है, या बोरोइंग अगर आप 100 करोड़ से ज्यादा कर लेते हो तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का सोचना है। ठीक है, मतलब बड़ी कंपनियों के ऊपर इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी हो गया। नेक्स्ट, तीसरा आता है सेक्रेटरी ऑडिटर। सेक्रेटरी ऑडिटर को कब अपॉइंट करना होता है सर, सेक्रेटरी ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है जब किसी भी लिस्टेड कंपनी में, तो हमेशा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है आपकी, इस सिचुएशन में अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, टर्नओवर, ओके, एंड आपका बोरोइंग, ये तीन क्राइटेरिया आती है। बोरोइंग इज 100 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर इज 250 करोड़ से ज्यादा है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है। अगर इस सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में अगर आप ट्रिगर कर जाते हो तो आपको सेक्रेटरी ऑडिटर अपॉइंट करना इज मैंडेटरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर कब अपॉइंट करना होता है सर, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का सिंपल सा पॉइंट है, कॉस्ट ऑडिटर थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे देखो दो टाइप की कंपनियां, दो टाइप का बांटा हुआ है। एक आता है टेबल ए, ठीक है, एक आता है टेबल बी। अब ये हमारे घर वाला टेबल नहीं है, ये एक टेबल है जो इस एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो टेबल ए के अंदर फॉल करते हैं, ओके, उनका अगर एग्रीगेट टर्नओवर, अगर कोई ऐसी कंपनी जो टेबल ए के अंदर फॉर्म करती है, लिस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप कॉस्ट ऑडिटर का टेबल ए का लिस्ट निकालोगे ना, गूगल करोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा। अगर उस टेबल ए के अंदर है तो उसका अगर टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर जो है कितना होना चाहिए, अगर टर्नओवर का लिमिट है यहाँ पे पहले। दूसरा एक और चीज बोला गया है, अगर एक यूनिट का, सिंगल प्रोडक्ट का, सिंगल PRODUCT, सिंगल प्रोडक्ट का अगर टर्नओवर सर 25 करोड़ से ज्यादा का है, मैंने क्या बोला, सिंगल यूनिट का, एक ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट का अगर मेरा टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा का है तो उस सिचुएशन में मेरे को एक कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। या फिर अगर मेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का है, क्लियर है, अगर मेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का है
या फिर सिंगल प्रोडक्ट, अगर एक भी प्रोडक्ट का अगर मेरा टर्नओवर जो है ना, एक भी प्रोडक्ट का टर्नओवर 25 करोड़ से बढ़ जाता है तो मेरे को कॉस्ट राइटर अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है टेबल बी। टेबल बी के अंदर बोलता है हर वो कंपनी जिसका टर्नओवर आपका अगेन वही 100 करोड़ से ज्यादा का है, टर्नओवर का लिमिट क्या है यहाँ पे 100 करोड़, टेबल बी के अंदर जो कंपनी आती है। और अगर सिंगल प्रोडक्ट जिसका टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा का है तो उस सिचुएशन में उनको कॉस्ट राइटर अपॉइंट करने का जरूरत होता है। अदरवाइज आपको कॉस्ट राइटर अपॉइंट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वो 4 इंपॉर्टेंट ऑडिटर है जो आपको अपॉइंट करने होंगे। या तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको हर सिचुएशन में अपॉइंट करना है, इंटरनल ऑडिटर डिपेंड करता है, सेक्रेटरी ऑडिटर बड़े बड़े चीजों में होता है, और कॉस्ट ऑडिटर भी बड़े बड़े यूनिट्स में प्रोडक्शन में सर्विसेज में होता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम क्या होता है सर, ये आपका बैलेंस शीट बना के दे देता है, बैलेंस शीट बनाता नहीं बेसिकली, बैलेंस शीट चेक करके देता है कि बैलेंस शीट जो है ना वो ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू एंड फेयर, एकदम एक्यूरेट 100% एश्योरेंस वो नहीं लेता है। 100% एश्योरेंस लेने का जिम्मेदारी होता है डायरेक्टर्स का, कि डायरेक्टर ने वो बैलेंस शीट, वो जो अकाउंट्स है ना उसको प्रॉपर बना के रखा है, ऑडिटर ने उस अकाउंट के बेसिस पे चेक किया है। अगर कोई गलती होती है तो ऑडिटर ये बोल के हट जाएगा कि भैया जो डायरेक्टर ने, जो कंपनी ने मेरे को डेटा दिया उसके बेसिस पे मैंने तो बनाया है, मैंने तो ऑडिट ढंग से किया, इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, मैं क्या करूं, इसमें तो उनकी गलती है। तो इस सिचुएशन में ऑडिटर लाइबल होगा, कम होगा, लेकिन डायरेक्टर तो भैया कभी नहीं बचने वाले। ठीक है, इंटरनल ऑडिट क्या करता है, ये आपका इंटरनल कंट्रोल, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद उसको कंट्रोल करने का क्या सिस्टम है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, उस कंट्रोल और पूरा का पूरा फिनांस कंट्रोल, हर एक चीज को इंटरनल ऑडिटर चेक करता है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी पे इंटरनल ऑडिटर एप्लीकेबल है तो सर डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑडिटर अपॉइंट करिए और उसको बोलिए बढ़िया से काम करने के लिए, क्योंकि अगर इंटरनल ऑडिट आपका गंदा होता है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंटरनल ऑडिट पे कंट्रोल नहीं कर पाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद होने वाली है। ठीक है, मतलब इंटरनल ऑडिटर उनका अच्छा नहीं हो रहा है तो, क्योंकि फिर उसके उस वो नहीं होने के बाद आपका फ्रॉड होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन में, लूपहोल्स होने वाले हैं, एम्प्लॉइज आराम करने वाले हैं, कोई भी कुछ भी करने वाला है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑडिटर क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि भैया आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने रूल, लॉ, रेगुलेशंस, कंप्लायंस एप्लीकेबल्स है ना, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा है और बेस्ट तरीके से हो रहा है। जस्ट बिकॉज सेक्रेटरी ऑडिटर नहीं करवाते हो, अगर आप सेक्रेटरी ऑडिटर का अगर प्रॉपर कंप्लायंस नहीं होता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कंपनी में क्या कंप्लायंस करने थे और क्या नहीं हुए, क्या हुआ है। इस सिचुएशन में भैया बेड़ा गर्क हो जाएगा, घटिया कंप्लायंस करने के बाद हालत खराब हो जाने वाला। मतलब जो अचानक से जब पेनल्टी आएगी ना, ये कंप्लायंस के आपने सेक्रेटरी ऑडिट किया है उसके बाद भी आपके ऊपर पेनल्टी लग रही है, सोचो यहाँ पे आपने 50,000, 1 लाख, 2 लाख दिया उसके बाद भी आपको पेनल्टी लग रही है, तो सेक्रेटरी ऑडिटर हमेशा अच्छा पॉइंट करिए और बोलिए भैया काम ईमानदारी से करो। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर का काम क्या होता है, जब आप कोई यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर कोई सर्विस दे रहे हो, उस सिचुएशन में आपका एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कितना का टर्नओवर कर रहा है, जो टर्नओवर कर रहे हैं वो चीज का ऑडिट करना पड़ता है कि क्या वो जो आप बजटेड एक्चुअल का जो डिफरेंस है वो क्या सही आ रहा है, आपने जो यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है क्या वो सही है, वो कॉस्टिंग ठीक है ना, ये सब चीज को वो एश्योरेंस देता है कौन, कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, सो ये सारे ऑडिट के बारे में मैंने बता दिया, एक वीडियो के अंदर सारे के सारे ऑडिट मैंने कवर कर दिए कंपनी एक्ट के, मेन यही ऑडिट होते हैं, इसके अलावा कोई ऑडिट नहीं पता। इसके अलावा अगर कुछ ऑडिट है तो वो ऑप्शनल है, वो आप करना चाहो कराओ, नहीं करना चाहो मत कराओ। जैसे आईटी ऑडिट, वो आईटी एक्ट के हिसाब से वो आपको कराना है कराओ, आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई करवाना है तो आप करवाओ, करवाना है तो कराओ, मत करवाओ, तो आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट एक गूगल का फॉर्म है उसको फिलअप कर लो, उसको फिलअप करके आप हमसे कांटेक्ट में आ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्म में यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ जिसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में होगा, आपका कोई भी क्वेरी होगा आप पक्का पूछ लेंगे, पूछ सकते हो, उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड कंसल्टेंसी का फॉर्म भी है, बट डिस्क्रिप्शन में अगर आपको चाहो तो फिलअप करो। दूसरा, आपका कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, कोई भी कमेंट करोगे उसका वहाँ डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा रिप्लाई मिलता है, विद इन एन आवर टू आवर, दिन में तो हमेशा विद इन आवर रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करो यार, दबा के शेयर करो सभी दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करो, इतना इंफॉर्मेटिव चैनल और शेयर नहीं कर रहे हो आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।